हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कुछ हालत इंदौर वासियों की भी ऐसी ही हो चुकी है कि उन्हें अपने ही अब रास नहीं आ पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वही अपने जो जिम्मेदारी संभाल रखे थे, उन्होंने साफ पानी मुहैया नहीं करा पाया और 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूषित पानी मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आवास का घेराव करने की कोशिश कांग्रेस ही कर रहे हैं। सरकारी आवास के घेराव करने की कोशिश में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नजर आए हैं। पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आज नए साल में जश्न के बजाय मातम में डूबा हुआ है। 2047 के विजन की बात करने वाली बीजेपी लोगों को पानी नहीं दे पा रही। यही कारण है कि हम सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां प्रोटेस्ट जारी है। क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में लोग पानी पी पी कर मर रहे हैं और वो पानी साफ नहीं है। यही कारण है कि नाराजगी हर किसी के चेहरे पर देखने को मिल रही है। आज हमारी महिला कांग्रेस की भोपाल की जो अध्यक्ष हैं संतोष कंसाना जी, उनके नेतृत्व में सैकड़ों महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता और हमारे परम आदरणीय पीसी शर्मा जी और हमारे जिला कांग्रेस के साथी उपस्थित होकर आज उनके बंगले पर महिलाएं हाथ में घंटा लिए हुए थी, उन पर कालिक पोतने जा रही थी, पर पुलिस ने यहां पर रोक लिया है बलपूर्वक, जो कि गलत है। इन दोनों मंत्रियों को, मुख्यमंत्री और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव को, इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आक्रोश पूरा नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ है कि उनकी समस्या का हल करना तो दूर, उनकी सहायता करने का मामला तो दूर, पर उन्होंने जिस तरह से एक पत्रकार का अपमान किया, वो सीधा सीधा वो लोग जिनकी जान चली गई और जो पीड़ित हैं उनका अपमान। मोहन जी, आप मौन क्यों हैं? इस पर निर्णय लें और कैलाश विजयवर्गीय जी को इस्तीफा देना, माफी मांगना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इस वक्त क्या हालात हैं भोपाल में? बिल्कुल दीपेश, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस प्रकार से इंदौर का मामला सामने आया, उसके बाद अब सियासत भी देखने को मिल रही, मगर राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये पुराना शहर है, शहीद कॉलोनी है, और इस कॉलोनी की यदि बात करें दीपेश, तो आप तस्वीर देखकर अनुमान लगाइए कि यहाँ के जो लोग हैं, विवेक, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या ताजा जानकारी? क्या कांग्रेसी अभी भी घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उन्हें हटा दिया गया है? बिल्कुल दीपेश, यदि बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि नया साल का पहला दिन है और पहले दिन यदि बात करें तो पूरा इंदौर शांत है, पूरा मध्य प्रदेश शांत है दीपेश, और कांग्रेस लगातार पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं आक्रामक है। लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो लगातार कैलाश विजयवर्गीय के बंगले के बाहर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, तो विरोध जो है वो लगातार जारी है और कांग्रेस भी आक्रोशित नजर आ रही है, आम जनता भी नाराज दिखाई दे रही है। बने रहिए, मैं वापस लौटूंगा विवेक आपके पास। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, इंदौर में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। यह हादसा हम सभी के लिए बहुत बड़ा सबक है। कहां चूक हुई और उसे जल्द से जल्द कैसे सुधारा जाए, इस पर भी मंथन किया गया है। अभी तक कुल 1400 लोग इस वजह से इन्फेक्टेड हैं। 200 से ज्यादा लोग भर्ती बताए जा रहे हैं। भागीरथपुरा की 60% लाइन बदली जा चुकी है और 40% बचे हुए पर काम किया जा रहा है। तो इंदौर से यह खबर आपके लिए बेहद खास महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठक हुई है, लेकिन इस बैठक में जो चाय पानी परोसा गया, चर्चा उसकी भी कांग्रेसी बहुत कर रहे हैं। 1400 लोग इन्फेक्टेड हैं, 200 में से भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो गए और आज भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। कुल मिलाकर ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा हादसा है और हम सब मिलकर उसको कैसे सबसाइड कर सकें और समस्या की जड़ तक पहुँचकर उस समस्या का निराकरण कर सके, इसके लिए सरकार की 60% लाइन तो बदली जा चुकी है। 40% लाइनों का था, वो भी उसके टेंडर हो चुके हैं
तो 40% भी अब बदल देंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अक्षत, जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई, उससे क्या कुछ निकलकर सामने आया और जो फैसले लिए गए क्या वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल विवेक, देखिए कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ये चीज़ साफ साफ कही थी कि अब इंदौर के अधिकारी और नेता जो हैं वो कल एक बड़ी बैठक करेंगे और बैठक में क्या लूपहोल्स थे, क्या कमियां थी और उन कमियों को सुधारा कैसे जाएगा, इन सभी पर चर्चा होगी। जिसके बाद आज सुबह जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लोगों को चेक बांटते हुए नजर आए थे, उसके बाद वो सीधा रेसिडेंसी जाते हैं। रेसिडेंसी में कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर ललवानी, महापौर और तमाम जितने जिले के बड़े अधिकारी हैं, जिसमें दिलीप यादव जो निगम आयुक्त हैं, कमिश्नर, सभी मौजूद रहते हैं। और उसके 3 बड़े निर्णय आए हैं दीपेश जी, मैं आपको बता दूं। 3 बड़े निर्णय में पहला सबसे बड़ा निर्णय यह है कि जो पाइपलाइन है, जो सबसे बड़ी जड़ थी समस्या की, उसका 60% काम जो है वो हो चुका है। तुरंत जब से, जिस दिन से ये खबर चल रही है, जब से ये सारी जो त्रासदी है वो चालू हुई है, उस दिन 60% काम तब से लेकर अब तक निपटा दिया गया है। लेकिन 40% काम जो है वो भी धरातल पर तेजी से चल रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा निर्णय ये, चूंकि सबसे बड़ी जो चूक थी इसमें रोहित सिसोदिया की थी, क्योंकि रोहित सिसोदिया प्रभारी हैं जल यंत्रालय के, ऊपर आयुक्त हैं निगम के, उनके पास 5 बड़े विभाग हैं। तो एक ही आदमी के पास 5 बड़े विभाग क्यों हैं, इस पर भी बड़ा सवाल हो रहा था। तो अधिकारियों की भी एक कमी, ये समस्या थी वो भी सामने आई थी, जिसका कल जिक्र मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि यदि आप लोगों को लगता है कि नगर निगम के पास अधिकारियों की कमी है तो मैं 2-3 और अधिकारी नियुक्त नगर निगम के लिए करूंगा। तो 2 से 3 नए अधिकारी और इंदौर में आएंगे ताकि नगर निगम का काम जो है वो सही चल सके और इस तरीके से मासूम लोगों की जान ना जा सके। वहीं तीसरा जो बड़ा फैसला था, जो लापरवाहियां हुई हैं उसको लेकर भी एक्शन देखने को मिलना चाहिए। और अब भविष्य में इस तरह की स्थितियां इंदौर में कहीं ना हो, प्रदेश में कहीं ना हो, उसको लेकर भी काम होता हुआ नजर आना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वकील, इससे पहले दूषित पानी पीने से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, इसकी जानकारी मिली है। आज सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा इलाके में पहुंचे और पीड़ितों को उन्होंने चेक वितरित किए हैं। इस दौरान 7 मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। लगभग 1400 लोगों की रिपोर्टिंग हुई है। 1400 लोग जो बीमार हुए हैं, उसमें से 200 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, करीब 198 जी। अभी डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद भी करेंगे। आज हमने उनकी भी सूची बना ली है जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया और पेमेंट किया है, उनके भी हम सूची बना के उनको भी चेक हम आज शाम तक या कल सुबह तक बांट देंगे। तो स्कूटी पर सवार होकर मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि का वितरण करने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को परिजनों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। नाराजगी इस कदर थी कि जो लोग हैं उन्होंने कह दिया कि हमें आपका चेक नहीं चाहिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को स्कूटी पर सवार होकर भागीरथपुरा पहुंचे थे, लेकिन यहां पर उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा है और लोगों ने शिकायतों का निराकरण समय पर नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो हैं भागीरथपुरा के लोगों को अब 2-2 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो देने के लिए आए हैं। हर वो व्यक्ति जो भागीरथपुरा का जहरीला पानी पी के अब इस दुनिया में नहीं है, उनके मृतजनों से और परिवार से मिलने के लिए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आप देख सकते हैं, क्योंकि उनकी ये गृह विधानसभा है, यहीं से कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 1 से चुनाव लड़ते हैं, जिसका हिस्सा भागीरथपुरा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए थे कि सभी परिजनों को जिनके यहाँ मृत्यु हुई है उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जिसके बाद अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज सुबह से ही आप देख सकते हैं एक-एक परिजन के घर जा रहे हैं और उनको ये सहायता राशि का चेक जो है वो दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये लगातार सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कल यहाँ पे दौरे किए और सख्त निर्देश कार्रवाई के भी दिए हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। तो इंदौर में दूषित पानी किस तरह से काल बना हुआ है आपने देख लिया, लेकिन न सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी भागीरथपुरा की राह पर आगे चल पड़ी है। यहां भी गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं।
राजधानी भोपाल के हाउसिंग बोर्ड इलाके में शहीद कॉलोनी में एक तरफ सीवेज का गंदा पानी बह रहा है तो दूसरी तरफ पाइपलाइन के नीचे पानी की लाइन भी गुजर रही है। स्थिति यह है कि हाउसिंग बोर्ड इलाके में हर घर में एक आदमी पेट की बीमारी से पीड़ित है। इसके बाद भी 5 साल पूरे हो चुके हैं। रवैया जस का तस बना हुआ है। शायद यही कारण है कि भागीरथपुरा जैसे इलाका जहां पर यह मामला सामने आया, वैसे ही हादसे की उम्मीद भोपाल वासी भी भुगत सकते हैं अगर समय पर स्थानीय प्रशासन नहीं जीता। विवेक राणा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, भोपाल वासी भी कुछ इसी तरह की समस्या से परेशान हैं। अगर समय पर स्थानीय प्रशासनिक अमला नहीं जागा, निगम अमला नहीं जागा, तो शायद यहां पर भी वो दिन दूर नहीं जब लोगों को साफ पानी न मिलने की वजह से वे अपने परिजनों को खो देंगे। बिल्कुल दीपेश, क्योंकि तस्वीर ही अलग बयां कर रही है। आप तस्वीर देखिए, ये पाइपलाइन है, ये नर्मदा पाइपलाइन है, इसके अंदर से पानी आता है, मगर इसके पास की यदि बात करें तो यहाँ पर सीवेज का पानी भी आता है। यानी कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, जब ये नल खुलता है तो उसके बाद पानी जो सीवेज का है वो यहाँ से ही अंदर जाता है। दूसरी तस्वीर में दीपेश आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पूरी ये सड़क है, इस पर किस प्रकार से जो पानी है वो देखने को मिलता है। क्योंकि पानी इसलिए भरा रहता है दीपेश, क्योंकि यहाँ पर सीवेज का पानी आता है और सीवेज के पानी के साथ साथ जो पीने का जो पानी है वो यहीं से होकर गुजरता है, जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हैं। रहवासी हमारे साथ है दीपेश, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि उन जैसे विस्तार न्यूज जब पहुंचा तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद जगी। उन्होंने कहा कि 5 साल से परेशान हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 35 साल होगा मुझे यहाँ रहते हुए। और पानी की समस्या ऐसी रहती, सीवेज गंदा पानी रहती है। लाइनें जो गई हैं, सीवेज की लाइनें जो गई हैं वो है ना चैम्बर में से ही गई हैं, नाली के चैम्बर में से लाइनें गई हैं। और पानी की जो लाइन है वो चैम्बर के उसमें से ही गई है। और वो जब नल खुलता है तो उसमें से पानी उसके अंदर जाता है और वो घरों में जाता है और वही पीने को हम लोग मजबूर हैं। बिल्कुल, और यही इंदौर में भी हुआ, इंदौर में भी यही हुआ। यही कारण है कि वहां लोगों की हालत खराब हो गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए।